हेलो फ्रेंड्स, तो आशीष आ गए हमारे साथ आज ऑफिस में। और अब इनकी ट्रेनिंग की वीडियोस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। जो भी मैं इस लड़के को सिखाऊंगा वो सारा आपको यूट्यूब पे मैं एक एक करके एपिसोड छोटे छोटे करके आपको अपलोड करने वाला हूं। आज ही सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी और एपिसोड वाइज देखिए मैं इसको क्या रूल्स बताने वाला हूं, क्या चीज समझने वाला हूं, क्या चीज समझाने वाला हूं। और आई होप ये शायद अभी कुछ भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्या सीखने वाला है और क्या होने वाला। तो मैं कोशिश करता हूं, एक बार मैं सारी वीडियोस बनाता हूं, इसको सिखाता हूं और उसके बाद इससे बात करके मैं आपको बताता हूं कि कैसा लगा इसको, क्या सीखा, कितना इसने ग्रैस्प किया और क्या चीजें सीखने की जरूरत है और कैसे ये रूल्स को फॉलो करेगा और कैसे सारी चीजों को लेकर चलेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं सीधे अपने नॉलेज के एनालिसिस पे, फ्री उस पे एपिसोड्स पे बहुत जल्द। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग आ चुके हैं। आज वो लड़का भी आ चुका है, आशीष सामने बैठा है आपके। और आप शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग क्या है, एक ब्रीफ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ब्रीफ इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रीफ जब तक समझेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं मेरी वीडियोस के थ्रू कि मैं बेस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ, जल्दी से खत्म करेंगे, जल्दी से ब्रीफ देंगे और उसके बाद आगे हम पहुंचेंगे नेक्स्ट चीजों पे। तो सबसे पहली चीज आज हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में शेयर मार्केट बना कैसे, इसका कॉन्सेप्ट बना कैसे। तो शेयर मार्केट क्या, आज से 400, 500, 1000 साल पहले कुछ भी मान लीजिए, समुद्र जो सी आप जानते हैं, वहां पे जैसे बाहर के कंट्रीज में लोग ट्रेडिंग कैसे करते थे। जो उनके लिए वैल्यूएबल चीजें होती थी वो होती थी गोल्ड, सिल्वर, यही सारी चीजें होती थी। जब पहले पैसे नहीं चलते थे, नोट नहीं चलते थे, करेंसी नहीं चलती थी, तो ये सारी वैल्यूएबल चीजें होती थी। बाकी बहुत सारी चीजें जो उनके साथ होती थी, उन सारी चीजों को वो क्या करते थे, वो कस्टमर ढूंढते थे जिनको वो बेच सके और उनके बदले में वो गोल्ड या सिल्वर ले सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता था। लोग क्या करते थे कि अपने शहर से दूसरे शहर जाना पसंद करते थे चीजों को महंगे वैल्यू पर बेचने के लिए। मेन वैल्यू क्या है, जिस वैल्यू को आप आज करेंसी समझ रहे हैं, नोट समझ रहे हैं, उस टाइम पर उनके लिए वही वैल्यू गोल्ड या सिल्वर या फिर ये वैल्यूएबल चीजें होती थी। तो लोग क्या करते थे कि उस टाइम ना प्लेन थे, ना ट्रेन थी, ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल्स थी। ये सारी चीजें पानी के थ्रू, मींस सी के थ्रू, बोट्स के थ्रू लोग लेकर जाया करते थे। तो क्या होता था कि कुछ लोग जैसे सामान लेकर जाते थे बोट्स के थ्रू किसी दूसरे कंट्री या दूसरे आइलैंड पे, जहां पर भी उनको मिल जाए, कोई पता नहीं, कोई नक्शा नहीं होता था। तो लोग अपना सामान लेकर जब चलते थे तो वो इस कॉन्सेप्ट से लेकर चलते थे कि मैं किसी दूसरी कंट्री जाऊंगा, वहां पर इस सामान को बेचूंगा, मीन सेल करूंगा और उसके बदले में कुछ वैल्यूएबल चीजें ले लूंगा, जैसे गोल्ड या फिर डायमंड्स या सिल्वर, जो कुछ भी मिलता है उस टाइम के हिसाब से। अब लोग क्या करते, जैसे एक बोट जाती थी, कोई पता नहीं होता था वो कब वापस आएगी, क्योंकि कहीं भी जा सकती थी, कोई नक्शा था नहीं, कोई मैप था नहीं। तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि क्यों ना हम लोगों से पैसा इकट्ठा करें इस चीज के। तो नाव का जो मालिक था, मींस जो बोट ओनर था, वो लोगों को ये बताता था कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेड करता हूं, ये सारा सामान मैं लेकर जाऊंगा किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी आइलैंड में, और वहां पर ये सामान के बदले में कुछ वैल्यूएबल चीजें लेकर आऊंगा, जैसे हीरे जवाहरात हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। और अगर तुम मुझे अभी कुछ पैसे दोगे तो मैं जो है इन पैसे को डबल कर दूंगा या फिर ज्यादा पैसे आपको रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करके आऊंगा, प्रॉफिट करूंगा, तो आपको मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो कुछ लोग इस चीज के लिए तैयार हुए, कुछ लोगों ने मना किया। फिर क्या हुआ कि मान लीजिए एक बोट में कई सारे लोग तैयार हो गए कि ठीक है मैं दे रहा हूं पैसे, आप मेरे पैसे लेकर जाओ, जो भी कुछ पैसे मींस गोल्ड, सिल्वर या जो भी वो वैल्यूएबल चीजें देते थे। कई बार क्या होता था कि ये बोट्स जाती थी तो बीच में समुद्री लुटेरे जो होते थे, वो डाकू जो होते थे, वो नाव को लूट लेते थे, नाव वापस नहीं आ पाती थी। जो लोग पैसा लगाते थे वो उनका पैसा डूब जाता था नाव पर। कुछ धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये दिमाग लगाना खुद ही शुरू किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक से ज्यादा बोट्स पर हम पैसे लगाएं। मान लीजिए 4 या 5 नाव पर हम बोट्स पे पैसा लगाते हैं और अगर उसमें से 3 बोट्स वापस आ जाती हैं और अगर हमें डबल से ज्यादा बेनिफिट दे रही हैं तो ओवरऑल हम बेनिफिट में थे। आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कैसे शेयर मार्केट की तरफ लोग बढ़ने लगे, लोगों को बोली लगने लगी, बोट्स पे बोली लगने लगी, लोग पैसा लगाने शुरू कर दिए, कई सारी बोट्स बड़ी बड़ी जगह पे ट्रेडिंग करने जाने लगी और वहां से ही ये शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट
शुरू हो गया। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि मार्केट एक्चुअली में कैसे शुरू हुई, शेयर मार्केट कैसे शुरू हुई, और वही आज आप देख रहे हैं इतने सालों के बाद कि लोग जो है शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको सबसे पहले हमें क्या समझाना होगा, उसको सबसे पहले हमें समझाना होगा कि एक्चुअली में शेयर क्या होता है। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अब हिस्से से क्या मतलब होता है, हिस्सेदारी। किसी भी चीज में एक हिस्सेदारी आपकी होनी, वो हिस्सेदारी चाहे 5वीं हो, चाहे 6ठी हो, या 1/3 हो, या 1/4 हो, 1/5 हो, या 1/10 हो, मतलब 10वां भाग हो। कोई भी एक ऐसा सामान जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 100 रुपए है और उसमें से आपने 10 रुपए की वैल्यू आपने अपने नाम करा ली है, तो वो आपका 1/10 आपकी हिस्सेदारी हो गई। आप 10th पार्ट जो शेयर है उसके होल्डर हो गए। मींस अब 10th पार्ट आपके पास है, वो आपकी होल्डिंग हो गई। तो इस तरीके से शेयर्स, अच्छा ऐसा हुआ क्यों? जैसे कि मान लीजिए आजकल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं, मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूं। मेरी कंपनी, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज का ले लीजिए, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूं जो ये मार्कर बनाती है। मैं एक मार्कर बनाने वाली कंपनी को शुरू करना चाहता हूं, या स्टेशनरी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं इस मार्कर की कंपनी खड़ी करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होगा। पहले आपको मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट पता करनी होगी, आपको सेलर्स चाहिए होंगे, आपको सबसे बड़ी चीज एक प्लांट चाहिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए होगा, एक प्रिंटिंग प्लांट चाहिए होगा, और एक असेंबली प्लांट चाहिए होगा, और एक मार्केटिंग टीम चाहिए होगी। ये सारी चीजें जब आप मिलाकर इकट्ठा कर पाएंगे, जिसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब आप कहीं एक ये मार्कर तैयार कर पाएंगे और उसको मार्केट में बेच पाएंगे। इन सारी चीजों का मतलब क्या है? इन सारी चीजों का मतलब यह है कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, जिसके लिए आप लैंड ले सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके और सारी चीजें कर सके। वहीं पर किसी आदमी ने एक आइडिया लगाया कि मैं क्यों ना एक ऐसा करूं। बात दरअसल क्या है इसमें, डर क्या है इसमें? डर यह है कि मान लीजिए आपने एक बड़ा अमाउंट लिया, लोन लिया, या आपने अपनी सेविंग्स लगा दी, लेकिन फ्यूचर में 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने बाद आप उस कंपनी को नहीं चला पाए, आप उस मार्कर को सेल नहीं कर पाए, तो फिर वो सारा पैसा आपका वेस्ट होगा। तो कुछ लोगों ने आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं पहले से ट्राई करूं। ट्राई कैसे कर सकते हैं? ट्राई करने के लिए उन्होंने मार्केट में ऑलरेडी एक मार्कर बनाने वाली कंपनी को अप्रोच किया। उन्होंने रिसर्च किया कि पहले से मैं देखूं कि किस कंपनी में पहले से मार्कर बन रहा है, क्यों ना मैं किसी एक मार्कर कंपनी में क्या ले लूं, हिस्सेदारी ले लूं, शेयर ले लूं, जिससे मुझे कम पैसे में उस कंपनी का एक आइडिया लग जाएगा कि वो कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही। इसमें क्या करना है, आपने बोला मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा मुझे आपकी कंपनी का सिर्फ 1% हिस्सेदारी चाहिए, मैं आपकी कंपनी के 1% हिस्से का मालिक होना चाहता हूं, होल्डर होना चाहता हूं, और उसके बदले में मैं आपको इतने रुपए दूंगा। तो कंपनी ने बोला कि मेरी कंपनी का एक शेयर जो है उसकी वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपीज। 100 रुपए है उस कंपनी की शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू, और उसके मान लीजिए कितने भी शेयर हैं, मान लेते हैं 100 शेयर हैं, उसमें से एक शेयर उसका 100 रुपए का है, तो मान लेते हैं कि टोटल कंपनी कितने की हो गई, 10,000 रुपए की। 10,000 की टोटल कंपनी है जिसमें उसके 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू भी 100 रुपीज है। तो मैं 100 रुपीज देकर उस कंपनी का एक हिस्सा बन जाऊंगा, और उसके बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, टाइम टू टाइम जैसे जैसे ग्रो करेगी, तो लोग उसके शेयर्स को बाई करेंगे, और उसके शेयर्स की वैल्यू जो कभी मैंने 100 पे लिया था, शायद वो आगे चल के कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट करेगी, बहुत सारी चीजें करेगी, तो बढ़ते बढ़ते वो किसी दिन 120 हो जाएगा, और टाइम देंगे शायद तो कंपनी और अच्छा अगर करेगी तो ये 170 हो जाएगा। धीरे धीरे मेरे 100 रुपीज की ग्रोथ हो रही है। इसमें मैंने क्या किया है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट दिया है। मेरा मार्कर के कंपनी का ही सपना था, तो मार्कर की कंपनी है ये, 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है मैंने, और दिन ब दिन कंपनी काम कर रही है, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे बड़े पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, मार्कर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने किया है इन्वेस्टमेंट।
मैंने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। यह सबसे जरूरी चीज थी, यह बेसिक चीज है किसी भी कंपनी में शेयर मार्केट को समझना कि आखिरकार शेयर मार्केट में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, शेयर मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है। यह होता है इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है ट्रेडिंग। तो यह था इन्वेस्टमेंट कि आप किसी कंपनी के बेसिक्स को समझ के, फंडामेंटल्स को समझ के कि कंपनी क्या एक्चुअली में स्ट्रांग है, क्या कंपनी अच्छा आगे कर सकती है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मींस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना, जिससे कि हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकें और एक अच्छी कंपनी निकालकर उसमें हम अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकें, शेयर्स खरीद सकें, पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन हमें आगे चल के बात करनी है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग क्या है, ये अभी हमने बेसिक समझ लिया, एक बेसिक आइडिया हमको लग गया कि हमें कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, कंपनी के शेयर्स को सेल करना है। तो ये था नॉर्मल शेयर मार्केट। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट में लोग लॉस करते हैं। एक्चुअली में जो लोग ये सुन रहे हैं वो शेयर मार्केट के बारे में सिर्फ यही चीजें सुनते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली में कि शेयर मार्केट में होता क्या। सिंपल है कि एक मार्केट है, आप मंडी में जाते हैं, किसी सब्जी मंडी में जाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, घर लाते हैं। एक जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, वो कहीं से 10 रुपए का सामान ला रहा है और 12 में आपको बेच रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। दैट इज मार्केट, एक रीजनल मार्केट। वही सेम चीज शेयर मार्केट में हो रही है कि आप कोई एक चीज, कोई एक शेयर 100 रुपीज में खरीद रहे हैं, 120 रुपीज में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। दिक्कत कहां आती है, अगर आप 10 रुपए की सब्जी सड़ी गली ले लेंगे तो वो आपको पूरा 10 रुपए का नुकसान करेगी। लेकिन एक अच्छी सब्जी लेकर आएंगे, उसको 1-2 दिन रखेंगे और उसके बाद मतलब वो चल सकती है, उसको आप खा रहे हैं, एक हेल्दी सब्जी है, तो वो आपको बेनिफिट कर रही है। सेम चीज यहाँ पे अगर आप एक सड़ा गला शेयर ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पैसे दिन पे दिन खत्म होते जाएंगे, वो आपको लॉस देता जाएगा। तो एक अच्छा शेयर, एक हेल्दी शेयर निकालना कैसे निकालेंगे, वही है मेन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट समझना। और हमें फंडामेंटल एनालिसिस में डीप में जाना नहीं है क्योंकि हमें आगे अपना एपिसोड ले जाना है ट्रेडिंग में। तो हम अगली बात करेंगे ट्रेडिंग में। मिलते हैं अगले एपिसोड में,